हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 14th ऑफ अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइज अभी तक हमने 29 क्विज को सॉल्व कर लिया है और ये है 30th क्विज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपको आई एम वेरी श्योर कि ये जो सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम्स में। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन दी बुक मॉनसून पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। मॉनसून पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोइट अभय कुमार की ये बुक है मॉनसून पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। करेंटली एक डिप्लोमेट हैं ये और डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती है आपसे, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एमिंग टू ट्रिपल दी शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी कॉम्पोजिशन बाय विच ईयर। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा संरचना में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि जो ओवरऑल एनर्जी कॉम्पोजिशन है उसमें नेचुरल गैस के शेयर को 15% तक बढ़ाया जाएगा। और करेंटली अगर हम बात करें नेचुरल गैस के शेयर की तो वो है 6%। जो कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज हैं तो वो है कोल है, जैसे कि बायोमास है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो उसी में नेचुरल गैस भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, उसको बढ़ाने का इंडिया ने लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव टू कंट्रोल फ्लड डेवास्टेशन हैज़ बीन इन यूज इज द प्रोग्राम ऑफ विच कंट्री। बाढ़ की तबाही को नियंत्रित करने के लिए स्पंज सिटी पहल चर्चा में है, ये किस देश का कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव चाइना का इनिशिएटिव है जिसको 2015 में अर्बन फ्लड के रिस्क को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें कि स्पॉन्ज सिटी होता क्या है, स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव क्या है, तो एक ही अर्बन इनिशिएटिव है जिसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है, टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है सो दैट कि जो अर्बन फ्लड है उसके जो रिस्क्स हैं और जो भी उससे डिस्ट्रक्शन होता है उसको कम किया जा सके। और आपने देखा होगा कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है अर्बन एरियाज़ में, तो उसको मिटिगेट करने का टारगेट है इसका गोल है। और अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि चाइना में एक बड़ी लेवल पर जो है फ्लडिंग देखी गई है, तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर जो ये इनिशिएटिव है इसकी इफ़ेक्टिवनेस को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव कौन से पर्टिकुलर कंट्री का है और इसका क्या मीनिंग है, क्या होता है ये। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड दी सुस्वागतम पोर्टल रिसेंटली। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल जिसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है और एक यूज़र फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन है जिससे कि अगर कोई भी एडवोकेट, कोई विजिटर अगर जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री लेना चाहता है, तो वो अपना जो है इस पर्टिकुलर पोर्टल को यूज़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अतिथि पोर्टल विल बी लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट इज एम्ड टू व्हाट। केरल सरकार द्वारा अतिथि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स। हाल ही में काफ़ी केसेस रेज किए जा रहे हैं वहाँ पर केरला में, जहाँ पर जो माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है और इस अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं स्टेट में उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा और सो दैट कि पता चल सके कितने माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं वहाँ पर, और एक डेटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। और जब डेटा होगा तभी ऑब्वियस सी बात है तो सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जो है डिसीजंस ले सकती है।
तो इसीलिए ये अतिथि पोर्टल न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, अ बायलेटरल एक्सरसाइज जायद तलवार इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया और यूएई के बीच एक जो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है जायद तलवार, इसको कंडक्ट करवाया जाता है। हाल ही में दोनों ही कंट्रीज़ की जो नेवी शिप्स हैं वो दुबई में पहुंच गए हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम एंड आईएनएस त्रिकांत। ये दोनों ही इंडिया के शिप हैं जो कि दुबई पहुंचे हैं। आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है कि जायद तलवार जो एक्सरसाइज है इसमें इंडिया की तरफ से कौन से नेवल शिप्स गए हैं। तो आईएनएस विशाखापट्टनम एंड आईएनएस त्रिकांत, ये दो इंडियन शिप वहाँ गए हैं और यूएई की नेवी के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। अगर थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखें तो इंडिया और यूएई के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाती है कंडक्ट। तो उसका ये हो जाएगी, एक तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। इन यूएई बायलेट एक्सरसाइज है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये। डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज, ये भी एक बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और यूएई के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हवाई आइलैंड्स आर इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हवाई द्वीप हाल ही में खबरों में है, यह किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूएसए में। जो हवाई आइलैंड्स हैं वो यूएसए में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है और हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक मोई आइलैंड है जहाँ पर वाइल्ड फायर के एविडेंसेस देखे गए हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का। उसने पर्टिकुलर इस आइलैंड को हिट किया है वाइल्ड फायर्स ने, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। और जो हवाईयन आइलैंड्स हैं वो एक आर्कीपेलागो है 8 मेजर वॉल्केनिक आइलैंड्स का और ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए एक टास्क रहेगा कि प्लीज़ इस हवाई आइलैंड्स को आप मैप में लोकेट कीजिएगा सो दैट कि आपको और अच्छा क्लियर आइडिया हो सके इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड विद बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स। मेलबर्न अवार्ड्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सीतारमम फिल्म को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। और ये अगर हम बात करें इस फेस्टिवल की तो ये 14th एडिशन है इंडियन फिल्म फेस्टिवल का और इसको 11 अगस्त को आयोजित करवाया गया था। थोड़ा सा डिटेल में जाने तो और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म अवार्ड जैसे कि बताया कि सीतारमम फिल्म को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड टू केला टाइगर फिल्म डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। बेस्ट सीरीज का अवार्ड जुबिली को दिया गया है एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल कैटेगरी में मोहित अग्रवाल को दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म फीमेल कैटेगरी में रानी मुखर्जी की जो एक सीरीज आई थी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उसको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूथ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त 2023, व्हाट वॉज द थीम। 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, विषय क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी बिगिनिंग 2000 में हुई थी। अगर हम बात करें 2023 की थीम की तो ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। आपके लिए क्वेश्चन है कि 2022 की थीम क्या थी, इंटरनेशनल यूथ डे की 2022 की थीम क्या थी। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन को पूछा था आप लोगों से, 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। ये पर्टिकुलर जो समिट है वो कहाँ पर आयोजित करवाई गई हाल ही में, ये इसका 9th एडिशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP हैज़ बीन इन यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री।
ये जो प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और इसी तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।